ये समझ रहे। अच्छा, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज भगवान कृष्ण आप तो कहते हैं बहुत अच्छे थे, लोगों के घर में झगड़ा करा करके और फिर आपस में ही झगड़ा लड़वाया। जब अर्जुन कह रहा था कि नहीं लड़ना, ठीक तो कह रहा था कि भाई जब अपने ही नहीं बचेंगे तो क्या करेंगे राज्य का। और फिर हम भी होते तो क्या अपनों को मार सकते थे क्या? अच्छा, आप लोग सोचिए कि हम अर्जुन की जगह होते और हमारे अपने ही अपने घर वालों का मुख देखो जरा, सोचो, और वही सामने होते तो मार बाण लगा सकते हो क्या? तो बोले भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो बोले भैया ये युद्ध केवल कुरुक्षेत्र, ये युद्ध केवल हस्तिनापुर के राज का नहीं है, ये युद्ध तो स्त्री के सम्मान का है, ये युद्ध तो धर्म का है। भगवान उन्हें इसलिए नहीं लड़ा रहे कि पांडवों के साथ बुरा हुआ, राज्य छीन लिया, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अगर ये और राज करेंगे तो अधर्म फैलेगा। तो जब जब अधर्म सक्रिय होता है और धर्मात्मा निष्क्रिय हो जाता है, तब वही भगवती वैखरी वाणी स्वरूप से प्रकट होती हैं। और भगवान कृष्ण की वैखरी वाणी से गीता जैसा ज्ञान निकला है। भगवान अर्जुन से कहते हैं अरे भैया तू ये क्या केवल हस्तिनापुर को पाने के लिए मत मार, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए इनका वध कर। इसलिए समाज में अधर्म कब फैला? जब बुरे लोग तो काम पर लग गए और अच्छे लोगों ने सोचा कि हमें क्या पड़ी है। ऐसा ही तो होता है, कहीं अधर्म हो रहा हो तो लोग क्या कहते हैं, हमें क्या पड़ी महाराज, हम क्यों पड़े झंझट में। अरे भैया उस समय किसी स्त्री के सम्मान पर बात हो तो उस समय आगे खड़े हो। कहीं धर्म भंग हो रहा हो तो उस धर्म की रक्षा करो। और फिर धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए अधर्म कब फैला, अधर्म कैसे फैलता है? जब धर्मात्मा निष्क्रिय हो जाते, जब भक्त भक्ति से निष्क्रिय हो जाता है। अच्छा आप लोग सोचो, ज्ञान तो सबसे लेना चाहिए। हम कहते हैं चोरों से भी ज्ञान लो। किससे? चोर से भी ज्ञान लेना चाहिए। क्या ज्ञान लेना चाहिए? चोर में एक बहुत बड़ा ज्ञान है, आप चाहो तो ले सकते हो। आपने देखा होगा चोर चोरी करता है, मान लीजिए किसी दिन वो चोरी करने को नहीं निकला और 2-3 दिन तक उसे कुछ नहीं मिला। रोज चोरी करने जाता है परंतु 2-3 दिन तक कहीं आनंद नहीं हुआ, कहीं मिला नहीं कुछ, तो क्या वो चोरी करना छोड़ देता है? बताओ, वो चोरी करना छोड़ देता है कि फिर प्रयास करता है? प्रयास करता है ना। और हम लोग, हम माँ भगवती के मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लग रहा है कि फर्क नहीं पड़ रहा, तो बोले बेकार है, छोड़ो इसे। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज हमारे बगल वाले तो पूजा करते भी नहीं, हम रोज पूजा करते हैं, हम फिर भी परेशान हैं। और बगल वाले ऐसे हैं जो कभी पूजा नहीं करते, कभी भगवान का नाम नहीं लेते, माँ के मंदिर में नहीं जाते और फिर भी बड़े खुश हैं। ऐसा क्यों? हमने कहा रे भैया ये सब तो प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के कर्म है, वही तो इस समय पा रहे हो। परंतु तो उन्होंने कहा कि अगर फिर भक्ति क्यों करना? भैया जब कर्म भोगने ही पड़ेंगे तो भक्ति करने का क्या फायदा? तो बोले भक्ति करने का फायदा ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला होगा तो वो जगदम्बा उस संकट को छोटा कर देती है। फल तो भोगना पड़ेगा, फल से तो कोई नहीं बच सकता। जो कर्म किया है वो तो पाना भोगना ही होगा, उससे बच नहीं सकते। परंतु अगर माँ की सेवा करते हो, मंदिर में आते हो, तो जितनी विपत्ति आने वाली है उतनी होगी नहीं। अगर 100% होने वाली होगी तो उसे मैया 20% पे ला देंगी। और फिर कोई सोचे कि इस भक्ति से तो कुछ नहीं हो रहा और भक्ति करना छोड़ दे तो 20 से सीधे 100 पर भोगना पड़ेगा। इसलिए भक्ति करो और संकट आए तो दुखी मत हो, प्रसन्न हो और भक्ति में लगो कि हमारी भक्ति के प्रभाव से कोई बहुत बड़ा पाप माँ ने छोटा करके हमें दिया है। इसलिए माँ के दरबार में अनीति नहीं होती, अन्याय नहीं होता, सदा न्याय ही होता है। इसलिए भैया एक कथा हमने सुनी थी
कहते हैं दो मित्र थे, एक ने कहा कि भैया ऐसा करते हैं, आज मंदिर चलते हैं दर्शन करने। मान लीजिए यहीं अष्टभुजी मैया के दर्शन करने के लिए चलते हैं, एक ने कहा। और दूसरे ने कहा कि भैया कहाँ चक्कर में पड़े हो, कहाँ मंदिर चले, हम तो शराब पीने जा रहे हैं, बहुत दिन से गए नहीं। तो उसने कहा कि तुम जाओ, हम तो मंदिर जाएंगे। तो एक शराब पीने चला गया और एक मंदिर चला गया। अच्छा, कहते हैं जो मंदिर आया, वो मंदिर सीढ़ी से उतर रहा था, पता नहीं कैसे वो फिसला और पैर फ्रैक्चर हो गया, सीढ़ी से फ्रैक्चर हो गया पैर। और बेचारा तब लोग उठा करके घर ले गए और 1 महीने तक पड़ा रहा, फ्रैक्चर जुड़ने में समय लगता है। और जो दूसरा शराब पीने गया था, वो शराब पीकर घर की ओर झूम झूम के आ रहा था। उसे एकाएक रात के समय आ रहा था, एक किनारे पर सड़क के सोने की पोटली मिल गई, सोने के सिक्कों से भरी हुई एक पोटली। तो बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे सोने के सिक्कों मोहरे मिल गए। तो लेकर के दौड़ा घर और ठीक धनवान हो गया। अब एक दिन उस मित्र ने सोचा कि हमारा मित्र थोड़ा पीड़ा में है, तो उससे मिलकर आ जाए। तो उसे मिलने के लिए पहुंच गया, पूछा भैया कैसे हो, कैसे टांग में क्या दिक्कत हो, पैर में क्या हो गया। उसने कहा महाराज मंदिर गया था, उस दिन फिसल गया और पैर फ्रैक्चर हो गया। तो उसने हंसते हुए कहा, अरे भैया अगर उस दिन हमारे साथ चलते ना तो तुम्हें भी सोने के सिक्के मिलते, परंतु तुमने हमारी नहीं सुनी। हम मंदिर जाएंगे, मंदिर जाओ मंदिर। अब पड़े हो 1 महीने तक, पैर फ्रैक्चर हो गया है। अच्छा, उस व्यक्ति को बुरा तो लगा, परंतु क्या करे, मन में सोचा कि हम तो अच्छा खासा मंदिर गए और फिर वहां जाकर के ऐसा हो गया। और वो शराब पीने गया था और उसे लक्ष्मी मिल गई। एक दिन पर वो अपने गुरु के पास गए, गुरुदेव से कहा गुरुदेव ऐसा ऐसा हो गया, आपने तो कहा था मंदिर जाओ, हम मंदिर गए, हमारे साथ ऐसा हुआ, मित्र के साथ ऐसा हुआ। तो गुरुदेव ने कुछ सुना, कुछ मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा भैया तू जानता है मैंने तुझे क्यों कहा कि तू मंदिर जा, क्योंकि उस दिन तेरी मृत्यु थी, तुझे मरना था उस दिन। अगर तू उस दिन शराब पीने जाता तो कहीं एक्सीडेंट हो जाता और राम नाम सत्य हो जाता, मृत्यु थी तेरी। परंतु भगवती के मंदिर में गया, जगदम्बा के मंदिर में गया तो मां ने सोचा कि मेरा भगत है, मंदिर आया है, कैसे भी इसके प्राणों की रक्षा करो। तो जो पाप तेरी मृत्यु का कारण बनने वाला था, उस पाप को मां ने छोटा करके केवल तेरा पैर फ्रैक्चर हो गया और 1 महीने में तो स्वस्थ हो गया। और बोले महाराज जिसको धन मिला वो, बोले भैया अगर वो शराब पीने गया, अगर वो मंदिर आता ना तो उसे बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था, परंतु वो मूर्ख शराब पीने गया तो उसका वो पुण्य भी कैसा हो गया, क्षीण हो गया, कम हो गया। तो जहां उसे अथाह धन मिलना था वहां एक सोने की मोहरों की पोटली मिल गई। अब बताओ फायदे में कौन रहा, मंदिर वाला कि वो दूसरी जगह जाने वाला? मंदिर वाला। और पहले क्या लग रहा था। इसलिए भैया बहुत से कर्म ऐसे हैं वो जगदम्बा सब जानती है, हमें तो पता नहीं कल क्या होने वाला है। इसलिए वो माँ जो भी करे सो सब हमारी भलाई के लिए ही करती। इसीलिए माँ कुछ करे परेशान मत हो, जो हुआ उसे स्वीकारो। माँ ने जो किया है हमारे भले के लिए ही किया होगा, हमारे अच्छे के लिए ही किया होगा। ये भाव मन में मत लाना कि अरे हम तो भक्ति करते हमारे साथ ऐसा होगा। मान लीजिए बहुत ठंड का समय है और ठंड के समय में आपने एक ही स्वेटर पहनी है और फिर भी बहुत ठंड लग रही है, तो क्या करोगे? ये कहोगे कि अब ठंड तो लगी रही है तो जो पहनी है उसे भी उतार दो? प्रयास करोगे कि एक और स्वेटर पहन ले, परंतु नहीं तो कम से कम इसको तो पहने रखोगे। वैसे ही तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है, परंतु भक्ति करते हो तो वो पाप कम लगेगा। तो अब ये नहीं कि भक्ति करना छोड़ दो, उपाय क्या होगा कि और तन्मयता से और प्रेम से भक्ति में जुट जाओ। और फिर हमारे भारतवर्ष के महात्मा कहते हैं बिन भोगे कर्म का नाश नहीं, कर्म को भोगना पड़ता है।